राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन पांचों दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ। उनकी जन्म तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों की भोजन कराने में लग गई। पुरोहित के साथ स्वयं उनकी रसोई परोसने लगी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवताओं की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखकर पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन में तो काम का वेग सवार था। तब उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप की भय से अवहेलना करके स्वयं अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं में नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडु नंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ राजा पांडु मृतक अवस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देख शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेली ही यहाँ रहें, बच्चों को वहीं रहने दें। माद्री का वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और कहा, हाय मैं मारी गई। इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि प्राप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री, मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के सांप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो सांप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे। फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में काम जनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बालिक राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़भागिनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुखचंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस साप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोक अग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने का निश्चेष पड़ी रही, हिलडुल भी न सकी। वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यो कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी।
महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगा कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्यु शैया पे पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोक व आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुँचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोक मग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं। हाय मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा आज आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए। मेरा भाग्य नष्ट हो जाने का आज यह दिन देखना पड़ रहा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए। भारत निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीर कुलधर, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि से पांडव वेद विद्या पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ये अधिकार है। जो असंभावी बात है उनसे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश से पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है, अतः अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पति देव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन है, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये व्रतश्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुँचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी, उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। उसके सिवा ये महाराज मेरी कामना रखकर मृत्यु के दिन हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके बाद तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर तदंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र भी बालक है, तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्म में धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक वृष्णिवंशी और राजा कुंती भोज है, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई है। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। फिर भी तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है, यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती हैं। यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ, चांद्रायन आदि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह सार और लवण का त्याग करके एक बारी भोजन करते भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निस्संदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिस संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाए। इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पति देव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस प्रकार वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही चाहते हैं, अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो।
कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे सिरधार्य है उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माद्री ने कहा, कुंती देवी सही पुत्रों के योगक्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। वृष्णि वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक है। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसे आप में है वैसे मुझ में नहीं है, अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है, अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूं कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबों के सली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए, अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन में कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय होती है। अतः तुम सब आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनतापूर्वक कहा, ऋषि कुल नंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी और यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीय तथा पूजनीय है, अवस्थाएं बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ है। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग और कीर्ति की प्राप्ति हो वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने वाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज इस स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरी शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार ढककर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दे। मेरे पुत्रों का ही चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करे। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती से कहकर पांडु के यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। उसके बाद प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वियों मुनियों द्वारा समेत की अग्नि जलवाई मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। सश्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के परलोक गमन विषय 124वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।